दिल्ली का उमर अब्दुल्ला साहब को पूरा आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का भी है, गृह मंत्री जी का भी है। कहीं पे कोई कमी नहीं रखी है उमर अब्दुल्ला साहब को। 5,500 करोड़ रुपया, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, एक्स्ट्रा भारत सरकार ने अभी अभी आपको दिया है। पीडीपी है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए सजाद साहब है, उनको जल्दबाजी हो सकती है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुनील शर्मा जी, जो कि एलओपी भी है और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। सर, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आपने कल जब आप कुपवाड़ा भी थे, आपने वहाँ से भी बयान दिया था कि जो स्टेटहुड है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी नहीं लाएगी, वो पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो बीजेपी स्टेट यूनिट या यूटी यूनिट है जम्मू कश्मीर की, वो चाहते हैं कि स्टेटहुड आ जाए, वो जल्दी आ जाए? हाँ, हम चाहते हैं और हमें अपनी लीडरशिप पे, अपने प्रधानमंत्री पे, अपने गृह मंत्री पे अटूट विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जो उन्होंने कहा है वो आएगा। हम जल्दबाजी में नहीं हैं। जल्दबाजी में उमर अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं, जल्दबाजी में यहाँ की दूसरी पार्टीज हो सकती है, जो अपोजिशन का रोल वहाँ पे करते हैं, 2 या 4 लोग हैं, चाहे पीडीपी है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए सजाद साहब है, उनको जल्दबाजी हो सकती है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इस वक्त जिस मुसीबत में जम्मू कश्मीर है, उस मुसीबत से ऊपर उठाने के लिए, बाहर लाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अब स्टेटहुड की पड़ी हुई है। स्टेटहुड राइट टाइम पे आएगा, एप्रोप्रिएट टाइम पे आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, स्टेटहुड आएगा। आपने जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ, वो आप पूरे कीजिए। अभी चूंकि 22 रन के बाद थोड़ा सा जनता डिस्टर्ब है, इसलिए आपको एक एस्केप वे मिला है, जहाँ से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से स्टेटहुड या 370 पे बात लाना चाहते हैं। वरना लोग आपको पूछ रहे हैं आप कि कहाँ गया राशन, कहाँ गई बिजली, कहाँ गए सिलेंडर, कहाँ गई आपकी बड़ी बड़ी बातें। 370 और स्टेटहुड पे बात करना, मुझे लगता है कि ये हमारा डोमेन नहीं है। 370 को पार्लियामेंट ने ध्वस्त किया है, खत्म किया है, जमींदोज किया है। पार्लियामेंट ये जम्मू कश्मीर में तो नहीं है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। और जहाँ तक बात आती है स्टेटहुड की, ये भी डोमेन पार्लियामेंट का ही है। किसी भी स्टेट को 2 स्टेट्स बनाना, किसी भी स्टेट को यूटी बनाना, किसी भी यूटी को स्टेट बनाना, ये पार्लियामेंट का डोमेन है, किसी एक पार्टी का डोमेन नहीं है। और वो पार्टी जो करना से इधर काजीकुंड तक सीमित हो। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि उमर साहब, आप इस वक्त जो लोग हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करें, स्टेटहुड खुद आएगा। मैं 1-2 सवाल इसके और फिर मैं पर्टिकुलरली आपसे ये भी पूछूंगा इस वक्त। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो 28 को मीटिंग बुलाई है, जो आपने भी देखा है और उस पर आपने इससे पहले भी बात करी है गुलमर्ग में, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो ट्रैक पे आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सैलानी की तरह जो है? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ भाई। कैबिनेट मीटिंग आप अपने सेक्रेटेरिएट में करो, कभी पहलगाम में, कभी गुलमर्ग में, इतना खर्चा करके क्यों कर रहे हो? क्या है इतना, क्या है? कौन सी आफत आप पड़ी है? आपको इतनी गर्मी लग गई और गुलमर्ग के उस जगह पे आप ये कैबिनेट कर रहे हो? मुझे अच्छा ये नहीं लगता है। ये सीरियसनेस नहीं दिखती है किसी चीफ मिनिस्टर की। भाई अपना सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे बैठो, चाय का एक कप पी के आप मीटिंग करो। हालांकि आपकी मीटिंग से निकलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है कि मैंने लोगों के लिए कुछ करना है। तो आप गुलमर्ग में जाके कौन से पहाड़ तोड़ोगे आप, ये मुझे समझ नहीं आ रही। गुलमर्ग क्यों? एक पिकनिक के नाम पे मुझे लगता है गुलमर्ग बहुत पसंद है उमर अब्दुल्ला साहब को। आज ये बातें नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक बातें, लेकिन बड़ा अजीब लगता है, बड़ा तज्जुब होता है मुझे। गुलमर्ग में कैबिनेट मीटिंग करेंगे, गुलमर्ग में ऑफिसरों को बुलाएंगे, इतना खर्चा करेंगे। ऑलरेडी आपके पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी 5,500 करोड़ रुपया आपको निर्मला सीतारमन जी ने एक्स्ट्रा देके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश की है। तो आपको गुलमर्ग की याद आ गई, आपको पहलगाम की याद आ गई। आप आइए लोगों के बीच में और काम कीजिए। मुझे लगता कि ये हवा में घूमने की अभी इस वक्त हमें कोई गुंजाइश है। हमें ग्राउंड पे काम करना चाहिए और सेक्रेटेरिएट में मीटिंग हो सकती है। मुझे लगता है गुलमर्ग कोई बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, चूँकि आप मुख्तलिफ इलाकों में गए, ना सिर्फ कश्मीर में, बल्कि हम पुंछ वगैरह की भी बात करेंगे, चाहे आप करना की बात करें, बाकी जगहों की बात करें, लेकिन जो अक्सर
शिकायतें हैं वहाँ पे वो है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, लेकिन उसको उठाया नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज कह रहे हैं कि वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशन में आपको हम लोग नहीं दे सकते कॉम्पनसेट। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जबकि उनके घर तबाह हो गई, दुकानें तबाह हो गई, हाउ विल दिस? देखिए, उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, और कंडीशन, जब आप कोई इंश्योरेंस करते हैं किसी कंपनी के साथ, वो कंडीशंस होती है। इस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, उस कंडीशन में क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना होता है, या जो भी रूटीन का जो पैसा जमा करना होता है। उस कंडीशंस को इस वक्त हम कहेंगे कि नहीं, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा स्टेप होगा उन इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, दखल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी जो घर का नुकसान हुआ है या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का तुरंत हमारी ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये इनको कंपनसेट करे। ये एक बहुत ही सोच विचार के बाद कोई डिसीजन होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि जितना भी हमने बॉर्डर एरिया को घूमा है, अपना बॉर्डर एरिया को देखा है, वहाँ पे 3-4 जो समस्याएं थी लोगों की, लगभग भारत सरकार ने उन समस्याओं का समाधान निकाला है। पहला, इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स को तुरंत कंस्ट्रक्ट करना, इस पे सर्वे लगभग प्रशासन ने शुरू कर दी है और बनने वाले हैं बंकर्स। दूसरा, इन घरों में नौकरी मिले जिन घरों में जाने गई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने फाइनल किया था, फैसला लिया था कि इन घरों में नौकरी मिलेगी। तीसरा, चूंकि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कोई ऐसा सरमाया नहीं है कि ये इन लोगों को कंपनसेट कर पाए। मैं तो कहता हूँ रिलीफ देने की भी इनके पास कोई इतनी गुंजाइश नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब 2-3 जगह गए, बट जस्ट गए और आए। चीफ मिनिस्टर का इतना काम नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर का इन डेप्थ इसमें जाके कोई सोल्यूशन निकालना होता है, वो नहीं निकाला। लेकिन भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जिनके लोगों के मकानात नुकसान हुए हैं, पार्शली या फुल्ली हुए हैं, उनको कोई स्पेशल पैकेज देके उन घरों को हम रेस्टोर करेंगे। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप एज एन ओपोजिशन लीडर इस वक्त जो यहाँ की गवर्नमेंट, सॉरी नॉट ओनली गवर्नमेंट बट जो ओपोजिशन के लीडर्स भी हैं, वो अक्सर बेशतर ये कहते हैं, हमने मीर मोहम्मद फयाज का सुना, फिर हमने एनसी के एमएलए का सुना, दिस साइड कि हमारे यहाँ पे अभी भी वो फंड्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं कि हम आम लोगों के काम करें। हाउ डू यू सी इट? बिकॉज ये अगर ओपोजिशन एमएलए टोटल गलत है। मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी फंडिंग चाहिए। फयाज साहब को पता नहीं कौन से वो इकोनॉमिस्ट हैं कि उनको फंडिंग कौन सी नहीं है यहाँ पे। देखिए, वो सीडीएफ की भी बात कर रहे हैं, तो सीडीएफ कौन रोक रहा है? किसने देना? भारत सरकार ने देना है। अब आपको क्या कपड़े जूते भारत सरकार देगी क्या? तो हर चीज में मतलब अपने सर से, अपने कंधों से जिम्मेदारी दूसरे के सर पे डालना, ये गलत बात है। आज तक भी सरकारें नहीं, मैंने कहा 5,500 करोड़ रुपया, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा भारत सरकार ने अभी अभी आपको दिया है। क्योंकि आपको जो रूटीन में पैसा मिला है, पता नहीं 15,000 करोड़ रुपया जो मिला था, उसके अलावा आपका डेफिसिट था, आपको ठेकेदारों के पैसे देने थे, आपके जीपी फंड के पैसे नहीं थे, उसको पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए 5,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आपको दिया, ताकि आपका ट्रैक ठीक हो जाए। अब दोबारा से आप बोल रहे हमारे पास फंडिंग नहीं, किस चीज की फंडिंग नहीं है? आप उनसे पूछ लीजिए किस चीज की फंडिंग नहीं है। हर चीज का पैसा यहाँ पे आता है। आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड चीजें देखिए चल रही हैं। अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो आप रूटीन का काम कीजिए। इस वक्त आम नागरिक को पटवारी से परेशानी है, बीडीओ से परेशानी है, तहसीलदार से परेशानी है, एक्सिन से परेशानी है। कितना आपने किया? कितने आपके मिनिस्टर्स घूमे? कितना आपने इजी गवर्नेंस दिया? कहीं पे नहीं दिया। लोगों की कितनी सुन रहे हैं, गरीबों की कितनी सुन रहे हैं? करप्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, वहां पे तो हाथ खड़े कर रहे हैं, वहां पे आपको फंडिंग दिखती नहीं है। जब आपके सामने माइक आता है कि आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, तब कहते हैं फंडिंग नहीं है। अपने घरों के लिए फंडिंग आपको पूरी आ रही है। आप देख लीजिए, करोड़ों करोड़ रुपया इन मिनिस्टरों ने लगाया अपने घरों को दोबारा से सजाने के लिए। गाड़ियां नई आ गई, केवल केड सीएम साहब का नया आ गया, तो वहां से फंडिंग, वो फंडिंग कहां से आई? तो बड़ा अजीब बात। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा सर कि हाउ डू यू सी द गवर्नमेंट ओवरऑल, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जब से बनी है अब तक, मतलब क्या आपको लग रहा है कि समथिंग दे हैव डिलीवर्ड? नथिंग, कुछ भी नहीं।
देखिए, मैं कहता हूं कि डेली गवर्नेंस में जो चेंजिंग आनी चाहिए थी, जो एक आम नागरिक को एक फील आना चाहिए था कि गवर्नमेंट है, वो फील ही नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, सिंह वो खेलने के लिए गुलमर्ग जाएंगे, आप दिल्ली और कश्मीर रोज जहाज में घूमेंगे, मिनिस्टर्स इनविजिबल हैं अपने अपने। मैं अभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं खोल दूंगा। मिनिस्टर्स कहीं विजिबल नहीं है कोई पॉजिटिव काम के लिए। मुझे बताइए, आपके जो रूटीन जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं, आपने कितनी मीटिंग्स ली मिनिस्टरों ने एक्सपीडाइट करने के लिए? कोई सड़क की बन रही है, उसका जल्दी काम करना है, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका काम जल्दी कराना है, वो तो नहीं है। तो गवर्नेंस दिख ही नहीं रही है, एक फील ही नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इनको चाहिए था हमारे पास पुलिस आए, तो आपने थोड़ा सा गलत बात की तो शाम को पुलिस थाने बुलाया जाए, वो पावर है। पावर ये नहीं होती है, पावर आपको पीपल फ्रेंडली बनना है, लोग आपके पास आए, उनकी मुसीबतों का अजाला निकाल पाएं, आप ये कर सकते हैं। डीएफओ ऑफिस में आप फोन करें, आप किसी तहसीलदार को कह के ये जो भी वहाँ का काम है, सर्टिफिकेट्स बननी है, बाकी चीज़ें वो करवा पाएं। वो फीलें दे नहीं रहे हैं, और इनकी इंटेंशन जो है मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि इनने ये मान लिया है हम बोलेंगे हमारे पास पावर नहीं है। पावर तो पहले ही पता था आपको नहीं है। आपने तभी कहा था जब तक यूटी है तब तक तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आपने चुनाव भी लड़ा, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अब पावर नहीं है। कौन सी पावर चाहिए? हालांकि दिल्ली ने इनको पूरा आशीर्वाद दिया है, ऐसा नहीं है। दिल्ली का उमर अब्दुल्ला साहब को पूरा आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का भी है, गृह मंत्री जी का भी है, कहीं पे कोई कमी नहीं रखी है उमर अब्दुल्ला साहब को। लेकिन यहाँ पे उनका रुख कुछ अलग है, उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं आखिर सवाल ये भी जानना चाहूंगा, जो रिजर्वेशन का इशू चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, उसका सब कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी वो 10 को आ रही है, और साथ में वो सब जुडिस भी ऑलरेडी है, कोर्ट में भी आ रही है। आप इस रिजर्वेशन को इन जनरल कैसे देखते हैं? डू यू थिंक जो ओपन मेरिट वाले हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमसे हमारा हम ये स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल ओपन मेरिट वाले जो कहे, उनने जो कहा होगा उस पे तो बात होगी, लेकिन मैं कहता हूं जो डिप्राइव्ड हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, कोई भी ऐसा सेक्शन समाज का है, उसके लिए रिजर्वेशन जेन्युइन है। उस पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत हुआ है। बाकी सरकार ने तो कमेटी बनाई, धोखा, कमेटियों पे कमेटी। आपने डेलीवेजर्स के लिए कमेटी बनाई, आपने रिजर्वेशन के लिए कमेटी बनाई, आपने फंडिंग के लिए कमेटी बनाई। जो इन पे बात आ जाए उसके लिए कमेटी बना के निकाल देते हैं, अपने ईश्वर आराम के लिए सरकार को चला रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।